आज जब मैं मेरी क्लिनिक में थी, एक पेशेंट ने मुझसे कहा कि मैम, मुझे मेरे डार्क सर्कल्स हाइड करने के लिए कंसीलर लगाना पड़ता है। उसने कहा कि वो डेली सुबह शाम कंसीलर यूज़ करती है। तब मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूं कि आप घर बैठे ही अपने डार्क सर्कल्स कैसे हाइड कर सकते हो। क्या आप भी डार्क सर्कल के प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हो? सो ये वीडियो आपके लिए है। सो वेलकम टू डॉक्टर प्राजक्ताज आयुर्वेद एंड पंचकर्मा क्लिनिक एट विमान नगर पुणे। सो बेसिकली जब हमें डार्क सर्कल का प्रॉब्लम होता है तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये प्रॉब्लम हमें क्यों हो रहा है। डार्क सर्कल्स मेल्स में भी देखा गया है, पुरुषों में भी डार्क सर्कल का प्रॉब्लम होता है, फीमेल्स में भी होता है। मोस्टली फीमेल्स उसके लिए कुछ ना कुछ ट्राई करते हैं, लेकिन मेल्स सोचते हैं कि ठीक है ये तो नेचुरल है, बट इट इज नॉट। सो बेसिकली हमें ये सोचना है कि डार्क सर्कल हमें क्यों हो रहे हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू कॉजेस ऑफ डार्क सर्कल। सो डार्क सर्कल होने का सबसे मेन रीजन हो सकता है हेमोग्लोबिन की कमतरता या आयरन डेफिशिएंसी। सो आपको पहले चेक करना है कि आपको थकान महसूस होती है, जल्दी थक जाते हो, नींद आती है बार बार, सुबह उठने के बाद भी आप टायर्ड फील करते हो, चला नहीं जा रहा है, तो आपको पहले चेक करना है कि आपका हेमोग्लोबिन सही है और आप में आयरन की डेफिशिएंसी है या नहीं। सेकेंड रीजन है डार्क सर्कल का कि आफ्टर द एज ऑफ 40 नेचुरली कोलेजन हमारे बॉडी में कम होने लगता है, तो आंखों के नीचे रिंकल्स आना होता है। तो अगर झुर्रियां ज्यादा आ गई, रिंकल्स ज्यादा आ गया, तो भी हमें डार्क सर्कल हो सकते हैं। थर्ड रीजन है पफिनेस ऑफ द आईज, कि आंखों के नीचे थोड़ा पफिनेस आ जाना, उससे भी डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। फोर्थ रीजन है टू मच ऑफ स्ट्रेस, जो आज के ज़माने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब मेरे पास 10 साल की लड़की आती है जो मुझसे कहती है कि उसे बहुत स्ट्रेस है, और एक 60 इयर्स का आदमी या औरत आके भी मुझसे कहती है कि वो अंडर स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस ये सबसे मेन रीज़न है अंडर आई डार्क सर्कल्स का। लैक ऑफ स्लीप, कि नींद ना आना, बिल्कुल भी नींद ही नहीं पूरी हो रही है, रात भर स्ट्रेस में है, नींद नहीं हो रही, तो भी डार्क सर्कल्स आ सकते हैं। एंड कंटिन्यूअस स्क्रीन टाइम, जब देखो तब मोबाइल देखना, या तो लैपटॉप पे आप कंटिन्यूअस काम कर रहे हो, कंटिन्यूअसली स्क्रीन टाइम है, तो भी आपको डार्क सर्कल आ सकते हैं। कंटिन्यूअस रबिंग ऑफ आईज, अगर आप कंटिन्यूअसली आईज को रब कर रहे हो तो भी डार्क सर्कल्स आ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है लैक ऑफ नरिशमेंट। अगर आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हो, आपका नरिशमेंट ठीक नहीं है, तो भी डार्क सर्कल हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप आपका कॉज फाइंड आउट कीजिए कि आपको डार्क सर्कल किस चीज के वजह से हो रहे हैं। अब आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ, कि अगर आपको डार्क सर्कल्स हो गए हैं तो अभी क्या करना चाहिए। सो पहले तो अगर आपको हेमोग्लोबिन के वजह से डार्क सर्कल आ रहे हैं तो हमें आयरन बढ़ाने वाला फूड हमारे डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। जैसे कि सबसे सिंपल चीज, एक छोटे से डब्बे में थोड़ा गुड़ और चना ले लो, उसके लिए तो कुछ नहीं लगता। इट इज नॉट एट ऑल एनी हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड फॉर दैट। सो थोड़े से चने और गुड़ रोज खाया करो। दिन में जब कभी आपको याद आए तब आप चना गुड़ खाया करो, तो थोड़ा आयरन आपके बॉडी में बढ़ेगा और ऑटोमेटिकली धीरे 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 डार्क सर्कल्स जाएंगे। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो हर इंसान, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, चाहे किसी भी एज ग्रुप का हो, आलमंड ऑयल से रोज रात को आंखों के नीचे सर्कुलर वे में मसाज करना बहुत जरूरी है। आलमंड ऑयल में नेचुरली रेटिनॉल होता है, जिससे आपके डार्क सर्कल लाइट होने में बहुत फायदा होता है। आलमंड ऑयल के लिए बाजार में तो आलमंड ऑयल इजीली अवेलेबल है, बट आप आलमंड ऑयल घर पे भी बना सकते हो। सो आइए सीखते हैं कि आलमंड ऑयल घर पे कैसे बनाया जाए। आप 100 ग्राम्स या 250 ग्राम्स आलमंड ले लीजिए और उसको 5-6 आवर्स सोक करके रखिए। तो एक कटोरी में आपने पानी लिया, उसमें आलमंड डाले और उसको अच्छी से 6 घंटा भिगो के रखिए। 6 घंटे बाद पानी निकाल दीजिए। पानी निकालकर उन आलमंड को मिक्सर में अच्छी तरह पीस लीजिए। उसको बहुत ज़्यादा पीसिए। वो पीसने के बाद उसमें थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर आप ऐड कर सकते हो। थोड़ा ल्यूकवार्म वाटर डाल के फिर से पीसिए। तो पीसने के बाद आपको एक सेमी कंसिस्टेंसी का आलमंड मिक्सचर आपको मिल जाएगा। फिर आपको एक सूती कपड़ा लेना है, एक पतला अच्छा कॉटन का या सूती कपड़ा जिसे हम कहते हैं, वो आप लीजिए। वो पूरा मिश्रण एक बर्तन पे के ऊपर आप वो कपड़ा रख दीजिए। सारा आलमंड वाला मिक्सचर उस पे डाल दीजिए और उसमें से आलमंड का मिल्क निकाल लीजिए। आप जैसे ही एक कपड़े पे वो सारा जो भी मिक्सर में बनाया हुआ आलमंड का पेस्ट है जब आप डालोगे, उसे पोटली के जैसे बना के जब आप उसे निचोड़ोगे तो आपको बर्तन में आलमंड मिल्क मिलेगा। वो आलमंड मिल्क आप
ले लीजिए और उस आलमंड मिल्क को आप नॉनस्टिक पैन के ऊपर, गैस के ऊपर नॉनस्टिक पैन रख के वो आलमंड मिल्क आप पैन में डाल दीजिए और फिर वो आलमंड मिल्क को आपको धीमी आंच पे धीरे 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 पकाते रहना है। थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि जैसे घी बनता है, जैसे आपका बटर, और फिर आप गैस ऑन करते हो और धीरे धीरे जैसे जैसे बटर पकने लगता है आपको घी मिलने लगता है उसमें से। सेम वैसे ही आलमंड मिल्क के साथ होता है। जैसे जैसे आप धीरे धीरे आलमंड मिल्क को पकाने लगते हो, स्लोली 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 कुछ समय बाद उसमें से आलमंड का जो ऑयल है वो धीरे धीरे सेपरेट होने लगता है। वो सेपरेटेड आलमंड ऑयल आप एक छोटी शीशी में निकाल कर रखिए और घर पे बनाया हुआ ही आलमंड मिल्क आप रोज रात को यूज कर सकते हो आंखों के नीचे मसाज करने के लिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है शतदौत घृत। आप रोज सुबह उठकर शतदौत घृत आंखों के नीचे लगाकर उससे मसाज कीजिए। तो मतलब आपको सुबह शतदौत घृत से मसाज करना है और रात को आलमंड ऑयल से मसाज करना है। शतदौत घृत इज वेरी गुड फॉर डार्क सर्कल्स ड्यू टू रिंकल्स ऑल्सो। अगर आपको झुर्रियां ज्यादा है, रिंकल्स ज्यादा है, तो अगर आप घृत से मसाज करोगे तो डार्क सर्कल अच्छी तरह से कम होंगे। तो अभी हम देखते हैं कि शतदौत घृत घर पे कैसे बनाया जाए। व्हाट डू यू मीन बाय शतदौत घृत? इट इज लाइक कि 100 टाइम्स वॉशिंग ऑफ घी इज शतदौत घृत। अगर आप 100 बार घी को धो देते हो तो आपको जो मिलता है वो है शतदौत घृत। तो उसके लिए एक कांस का परात ले लीजिए। कांस बहुत इंपॉर्टेंट है शतदौत घृत के लिए क्योंकि कांस हैज इट्स ओन प्रॉपर्टी, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। सो कांस की थाली ले लीजिए या कांस का कोई भी एक छोटा प्लेट ले लीजिए, उसमें आप घी डालिए। 100 ml शुद्ध गाय का घी आपको उसमें डालना है और उसमें पानी डालना है। पानी डाल के उस घी को अच्छे से एक कांच की कटोरी ले लीजिए और कांच की कटोरी से उसको घिसते रहना है। वो घी को एक बार आपने पानी डाला, वो घी को घिस दिया, वो पानी निकाल दीजिए। वापस उस घी में और एक बार पानी डालिए, वापस उसको घिसिए। जब आप 10-15 बार पानी डाल के घिस के जब ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली करते हो, आपको धीरे धीरे ध्यान में आता है कि जो घी था वो सफ़ेद होते जा रहा है। जैसे जैसे 25 बार, 30 बार, 40 बार आप ये सेम प्रोसेस रिपीट करते हो, एक वाइट कलर का क्रीम बनने लगता है। जब आप 100 टाइम से कर लेते हो, एक बहुत अच्छा एकदम वाइट कलर का क्रीम रेडी हो जाता है, जिसे कहते हैं शतदौत घृत। तो बनाना बहुत ही आसान है। आप 1 घंटे के अंदर इसे बना सकते हो और आप इसे यूज कर सकते हो। शतदौत घृत आप पूरे फेस पे भी यूज कर सकते हो या फिर सिर्फ अंडर आईज के नीचे भी यूज कर सकते हो। सो मैंने आपको बताया रूटीन कि सुबह आपको शतदौत घृत से मसाज करना है, रात को आपको आलमंड ऑयल से मसाज करना है। तो नेक्स्ट वेरी 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 इफेक्टिव रेमेडीज कि आपको क्विक रिजल्ट चाहिए डार्क सर्कल के लिए, तो आप हिरडा ले लीजिए। हिरडा इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंक नट। अमेजोन पे इजीली अवेलेबल है, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। 10 रुपए का एक छोटा सा नट आता है, हिरडा जिसे कहते हैं। उसे हरी तकी भी बोलते हैं या हिरडा या इंक नट। हिरडा ले लीजिए, उसको थोड़ा सा 1 या 2 बूंद दूध के डाल के उस इंक नट को अच्छे से घिस लीजिए। घिसने के बाद उससे जो गंध निकलेगा वो गंध आपको आंखों के नीचे लगा के रखना है। एक लगाकर 20 मिनट रखिए, फिर आप वॉश कर दीजिए। दिन में 2-3 बार भी आप ये चीज कर सकते हो या डेली रात को सोते समय आप ये लगाकर सो जाइए। कंटिन्यूअसली 15 से 20 दिन ये कीजिए और आप देखिए कि यू विल गेट अ ड्रास्टिक रिजल्ट्स इन योर अंडर आई डार्क सर्कल प्रॉब्लम। तो ये बहुत ही अच्छा उपाय है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट उपाय है वो है टर्मरिक और केसर। आप हल्दी और केसर का दूध पीजिए जो इंटरनली अच्छा है, हाइड्रेट करेगा, इंटरनली उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। सो यू कैन यूज टर्मरिक एंड केसर का मिल्क। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप में बहुत ज्यादा हीट बढ़ी है और बहुत ज्यादा हीट बढ़ने के वजह से डार्क सर्कल आ रहे तो भी हमें देखना होगा। अभी हर कोई बच्चा भी जानता है कि कुकुम्बर को कट कीजिए और आंखों के नीचे रखिए तो डार्क सर्कल जाते हैं क्योंकि वो कूलिंग इफेक्ट करता है। ये एवरीवन नोज दिस, बट व्हाट अबाउट इंटरनल कूलिंग? हमने एक्सटर्नल कूलिंग तो कर लिया कुकुम्बर रखकर, बट इंटरनल कूलिंग का क्या? सो फॉर इंटरनल कूलिंग 2 उपाय है। या तो आप रोज रात को 1 पाव चम्मच चंदन का पाउडर 1 ग्लास में भिगो के रखिए और सुबह उठ के वो पानी पी लीजिए। ये फर्स्ट उपाय है। या फिर दूसरा उपाय है कि आप 250 ग्राम्स ऑफ सौंफ ले लीजिए, 250 ग्राम्स ऑफ धनिया ले लीजिए, उसको ड्राई रोस्ट कीजिए। 250 ग्राम्स धनिया एंड 250 ग्राम्स सौंफ, इनको ड्राई रोस्ट करके इनका पाउडर बना लीजिए। उसमें 250 ग्राम मिश्री ऐड कर दीजिए। सो ये पूरा मिक्स करके एक 75 ग्राम का ये पाउडर
रेडी हो गया। रोज रात को सोने से पहले 1 लीटर पानी लीजिए। 1 लीटर पानी में 5-6 टीस्पून ये मिश्रण डाल के मिक्स करके उसको रख दीजिए। पूरी रात उसे भिगो के रखिए एंड नेक्स्ट डे सुबह उठने के बाद 12-1 बजे तक वो जो 1 लीटर पानी हमने बनाया उसको धीरे धीरे सिप सिप में पिए। इससे आपकी इंटरनल हीट कंप्लीटली कम होगी। जब आपके इंटरनल हीट कंट्रोल में रहेगी, जब आपका पित्त बढ़ा नहीं होगा, जब आपका रक्त जो है वो उष्ण गुण का नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली आपको कोई भी स्किन प्रॉब्लम्स नहीं होगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर बॉवेल हैबिट्स। गट क्लीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अपने सारे वीडियोस में आपसे यही कहती हूँ कि ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर गट क्लीनिंग। अगर पेट साफ है तो आपका चेहरा साफ है। दिस इज द बेसिक टिप आई वांट टू गिव यू। अगर आपको किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम है या समस्या है डार्क सर्कल में, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।